कम ऑन अली, फोन उठाओ बेटा। डॉक्टर मुझे लगता है अली ठीक है। मैंने कितनी बार बताया उसे कि हमेशा अपना फोन साथ रखें। डॉक्टर शांत हो जाए। फिक्र मत कीजिए, अली ठीक होगा। उसे आने तो दो, उसका फोन उसके गले में लटका दूंगा। डॉक्टर प्लीज रिलैक्स। बार बार मुझे शांत रहने को मत कहो, मैं शांत हूँ, ठीक है? चलो बेटा, फोन उठाओ जल्दी। वो आ गए। ओके। काम डाउन, जल्दबाजी मत कीजिए। धीरे संभल कर। अली नहीं है। यस बोलिए, क्या बात है? 20 साल इनके सिर में गोली लगी है, हाइपरटेंसिव एंड टैकीकार्डिक। सुनिए, इसे गोली लगी है डॉक्टर कुछ कीजिए। शांत हो जाइए। डॉक्टर अली वेफा कहाँ एक और है? एम्बुलेंस आ रही है। इन्हें क्या दिया है? 2000 सीसी एसिड बोलस। एलिफ, उसका नाम एलिफ है। एलिफ को मैं देखता हूँ, तुम दूसरे पेशेंट्स को देखो। अचलिया, गुनिश, तुम मेरे साथ रहोगे। उसके नेक के एरिया में ब्लड ट्रॉमा हुआ है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 है और डिक्रीज हो रहा है। उसका ट्रैकिया क्रश हुआ था। मैंने उस पर लैरेंजियल मास्क लगा दिया है, पर एयरवे में अब भी खतरा है। अली तुम ठीक हो? कॉन्फ्यूजन से ओरोफैरिंजियल एनाटॉमी डैमेज हुआ है। उसे सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा हुआ था। अभी सर्जरी करनी है। अली तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा सर्जरी करनी है, अर्जेंट सर्जरी करनी है अभी। डॉक्टर ठीक है, चलो इसे अंदर ले चलो। सर्जरी परफॉर्म करते हैं, चलो। इजी। ठीक से उठाकर रखना। 1 2 3। यस, मेरे पास एम्बू बैग है। ओके डॉक्टर। अचलिया, जल्दी करो। हाँ सर, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, क्या आपको पता है? सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे। अचलिया, इमीडिएटली इनका ब्लड ग्रुप चेक करो। हाँ 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड, थोरैक्स एक्सरे, अर्जेंट। डॉक्टर अचलिया। हाँ जल्दी से प्रेशर देना, ओके? जोर से प्रेस करो। चलो। कम। आराम से। हाँ, इजी। संभल कर इस तरफ। हाँ नाज़ली, धीरे से। इसे पकड़ो। ओके 3 2 1 अप। तुम गुनिश। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, तुम्हारी वजह से हुआ है। जितना किया उतना काफी नहीं था, तुम यहाँ भी आ गए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या रहे हो? जितना किया उतना काफी नहीं था, तुम यहाँ पे भी आ गए। क्या तकलीफ थी? इतना पीछे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्यों आए यहाँ पे? एक वॉलेट ही तो मांगा था उसने। क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें उसे वॉलेट देने में? डॉक्टर है, शांत हो जाइए प्लीज। कैसा डॉक्टर है ये? इसी की वजह से उसने गोली मारी है लिफ को। ओके, हम समझ सकते हैं, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ ओके। ओके, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। गुनिश, चलो। आओ, यहाँ आओ। देखने दो मुझे, हम कितने परेशान हो गए थे। मुझ पर नहीं, पेशेंट पर ध्यान दो। दूसरे डॉक्टर्स हैं वहाँ, वो देख लेंगे। तुम यही रुको। इस समय तुम कैसे फंस गए? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, देखने दो मुझे। तुम ऐसा करोगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बस चेक कर रही थी। और वो आदमी तुम्हें क्यों ब्लेम कर रहा था? तुम जरा दूर खड़ी रहोगी?
ओके, वो आदमी तुम्हें क्यों ब्लेम कर रहा था? मुझे समझ में नहीं आया। उस चोर ने मुझे हाथ ऊपर करने को कहा, फिर वॉलेट निकालने को कहा। मैं कैसे निकालता हाथ ऊपर करके, बताओ मुझे। तो तुमने दोनों में से कुछ नहीं किया, राइट? हाँ, मैं कैसे करता। और उस चोर को गुस्सा भी तो आया था, पर एलिफ को मैंने नहीं, उस चोर ने शूट किया। मैंने शूट नहीं किया। फिर मेरी गलती कैसे हुई, बताओ? वैसे डायरेक्टली तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस चोर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। पिछले साल उसकी बीवी हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसने बहुत पीटा था। उस दुकान के सेल्समैन के मुताबिक ये चोर वहाँ गन लेकर आया था और लोगों से वॉलेट्स मांग रहा था। उस डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी तो बखेड़ा खड़ा हो गया। उसने गोली चला दी और सेल्समैन ने चोर को पीछे से डंडा मार दिया। हमें बस इतना ही पता है। तो अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उस चोर की इन्फॉर्मेशन लगेगी, उस लड़की से बात करनी है, उसके नाखून के सैंपल्स और डॉक्टर का स्टेटमेंट लगेगा। मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट से आपका कांटेक्ट करवा देता हूँ। गुनीश, इनके साथ जाओ और इनकी पूरी मदद करो, ठीक है? थैंक यू। आइए। अली, मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगा, फिक्र मत करो। पहले फ्रेश हो जाओ, फिर पुलिस से बात करो। उसके बाद तुम घर जा सकते हो, ठीक है? मुझे यहाँ रहकर मदद करनी है। तो तुम रुकना चाहते हो? अली लेट हो चुका है, मुझे परेशान मत करो, समझे? नहीं, सभी यहाँ हैं, उनके लिए लेट नहीं हुआ। मुझे भी यहाँ रहकर मदद करनी है। 20 मिनट पहले तुम उस दुकान में थे जहाँ रॉबरी हुई है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम्हें अब भी कैसा लग रहा है, मगर मैं तुम्हें बेबीसिट नहीं कर सकता। लड़की की सिचुएशन क्रिटिकल है। मुझे बेबी सिटर्स पसंद नहीं। मुझे बेबी सिटर्स पसंद नहीं। मुझे एलिफ की मदद करनी है बस। लो कैलिबर गन से शूट किया है। लो कैलिबर बुलेट्स अंदर बाउंस होने से मूव होते हैं, उस वजह से अनएक्सपेक्टेड इंजरीज हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके चेस्ट और स्टमक के एक्सरेज निकालने चाहिए। ट्रॉमा अल्ट्रासाउंड का फोकस इंजर्ड एरिया पर होना चाहिए। इस बारे में श्योर हो तुम, राइट? हाँ, श्योर हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे गोली नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोट पहनो, मेरे साथ रहो। डॉक्टर अली वैफा को रेडी करो, जल्दी। डॉक्टर इमरजेंसी है, आर्म्ड रॉबरी हुई है। तो क्या मैं चोर को जाके अरेस्ट करूं? वो चोर और जिसे गोली लगी है वो लड़की दोनों नीचे है। डॉक्टर आदिल चाहते हैं आप उस आदमी का इलाज करें। एक मिनट, किस आदमी का इलाज करना है? अब हमें चोर को बचाना होगा। केवल जब हम डॉक्टर्स हैं, पेशेंट चाहे कोई भी हो। चलो। डॉक्टर, ये रहे एक्सरेज। पेल्विस में फ्रैक्चर है। गोली किसी भी एरिया में बाउंस हो सकती है। पहले एग्जिट वूंड को ढूंढते हैं। 3 के काउंट पर उसे एक साइड पे पलटो। 1, 2, 3। आराम से, आराम से। सेकेंड और थर्ड रिब के बीच में हीमाटोमा है। अली, अल्ट्रासाउंड लेकर आओ, डैमेज देखते हैं कितना है। अगर उसका ब्रेन ठीक होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। इसकी ब्रीदिंग कमजोर है। 5-10 मिनट में ब्रेन डेड होगा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन में। मुझे मशीन देना। लीजिए डॉक्टर। बाद में। क्या दूसरी कोई इंजरी नजर आ रही है? देखती हूँ डॉक्टर।
नाजली, कलरफुल पर्सनालिटी है, अब आगे का बताओगी? मुझे कोई चेस्ट कंट्यूजन या सेकेंडरी इंजरी नहीं दिख रही। ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है। ब्रोंकोस्कोप ट्रैकिया के नीचे नहीं जा रहा। नर्स सेल्वी, आपने ऑपरेशन रूम तैयार जी किया? कर दिया है डॉक्टर। नंबर 3 रेडी है। कोई और खाली नहीं है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अपने केसेस भी है। 15 मिनट में नंबर 2 खाली हो जाएगा। ऐसे कैसे? मतलब हम दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे? मुझे यहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप करना है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? डॉक्टर आप जाइए और उस लड़की को बचा लीजिए। नाजली, फेरमान रुको। इस पेशेंट का एयरवे क्रश्ड है। 5 मिनट में एनॉक्सिक ब्रेन डेथ हो जाएगी। आप लीजिए ऑपरेशन रूम। इनका ब्लड प्रेशर ठीक है, मैं यहीं हैंडल कर लूंगा। ऐसा क्यों? हम विक्टिम को छोड़कर इस क्रिमिनल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नाजली बस, हम ऑपरेशन रूम में जा रहे हैं और तुम भी आ रही हो। गाइस कम ऑन, सब तैयार हो जाओ। डॉक्टर, हेलो मिस्टर फायर। हाय, कैसे हैं आप? तो क्या आप वो आर्टिकल लिख पाए? अच्छा, कौन सा? डॉक्टर अली के बारे में या फिर डॉक्टर फेरमन की सर्जरी? अच्छा, आपको एतराज ना हो तो उसे पब्लिश करने से पहले आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कल सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। ओके, आपके काम के लिए गुड लक। नाजली, क्या उस लड़की की तरह इस आदमी को भी जीने का हक नहीं है? क्या मतलब डॉक्टर? उस लड़की की तरह इस आदमी को जीने का हक नहीं है। तुमने कहा ऑपरेशन रूम में पहले लड़की को लाना चाहिए। अब तुम फैसला करोगी कि किसकी जान बचाना जरूरी है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने बस ऐसे ही पूछा था। एस्पिरेटर। ओके, समझ सकता हूँ, लड़की अभी जवान है और ये आदमी ड्रग एडिक्ट है और क्रिमिनल भी, पर इस वक्त तो ये पेशेंट है। तुम्हारी मेडिकल जजमेंट पर तुम्हारी फीलिंग्स का कोई असर नहीं होना चाहिए। अपने इस इमोशनल बिहेवियर को तुम जरा कंट्रोल में रखो। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। वो लड़की ब्लड लॉस की वजह से मर सकती है। ये आदमी हर 30 सेकंड में एक सांस ले रहा है। मगर दोनों ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे। और अगर तुम्हारी जिम्मेदारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की होती तो आज ये आदमी शायद मर जाता। आई होप मिस एलिफ को कुछ ना हो और आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना हो। बाहर जाओ। आपको वैक्यूम नहीं चाहिए? मैंने कहा इसी वक्त मेरे ऑपरेटिंग एरिया से बाहर जाओ। डॉक्टर, आई सेड आउट। गुनेश, दूसरे असिस्टेंट को बुलाओ और उसे कहो कि वो असिस्ट करे इस ऑपरेशन में राइट नाउ। आई सेड गेट आउट। नर्स गुनेश, गुनेश, दूसरे असिस्टेंट को बुलाओ। चलो जल्दी। डॉक्टर, आपको किसी चीज की जरूरत है? ओह थैंक्स सेल्वी। अली, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया, पता नहीं अब वो कैसा है। वैसे अली तो ठीक लग रहा था डॉक्टर। नहीं सेल्वी, उसके सामने किसी को गोली लगी है। जिंदगी में पहली बार गन देखी है उसने और उसके चेहरे पर भी निशाना लगाया गया था। सही कहा आपने। उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें होती नहीं। उसकी आंखों के सामने किसी को गोली लगी, कैसे लग रहा होगा उसे? वो कुछ कह नहीं रहा मगर मुझे पता है अंदर से वो बेहद परेशान होगा, डर गया होगा वो। डॉक्टर, सबसे पहले आप शांत हो जाइए प्लीज। अगर ऐसी बात होती तो अली सर्जरी में नहीं जाता। ठीक है, वही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। उसने खुद को अंदर ही समेट लिया है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करता। कहीं वो कुछ गलती ना कर दे बस।
मुझे बताओ स्प्लीन के अलावा और क्या है? गोली ने ट्रांसवर्स कोलन को स्प्लेनिक फ्लेक्सर पर डैमेज किया है। उसे टू डू लिस्ट में ऐड कर दो। शुरू करते हैं। क्लैम्प फॉरसेप्स। यस। इसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ? गोली ने डायफ्राम पर होल कर दिया और चेस्ट के पीछे चली गई। अली, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है। फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। हीलियम को क्लैम्प करते हैं। ज्यादा डैमेज है, काम नहीं करेगा। अब जब उनको कंप्रेस करो। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे हाथ दो जोर से दबा कर रखो, छोड़ना मत, ठीक है? ओके। डिसेक्टर। नहीं हो रहा। डिफिकल्ट लग रहा है। मैं उन्हें एक साथ खींच सकता हूं। न्यू प्लान। अब से पेशेंट को बिना स्प्लीन के जीना होगा। आचेलिया, रेडी रहो। यस डॉक्टर। मैं स्प्लीन को निकाल रहा हूं। कट करते हुए तुम्हें स्प्लीन वेन को स्टिच करना होगा। अली, क्या तुम स्टिचिंग कर पाओगे? हाँ, कर पाऊंगा। ठीक है, शुरू करो। कट। ओवर। ठीक है, अब मैं स्प्लीन को बाहर निकाल रहा हूं। अब इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं। एस्पिरेशन। अली, बोलिए केवल जिम। फाइक ने आर्टिकल लिख दिया है। मैं चाहती हूँ पब्लिश होने से पहले उसे देख लो। लिख लिया? कौन सा? अली के बारे में लिखा है? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? हाँ, ठीक है, भेज दीजिए। Thank God. कभी माफ नहीं करूंगी। सब जगह ढूंढा तुम्हें। कैसे हो? डर गए थे? ठीक हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन में थे तुम। हाथ खोलो तुम्हारे।
हाथ खोलो, मुझे देखने दो। तुमने हथेलियों पर अपने नाखून दाग दिए थे या नहीं? मैं ठीक हूँ। बताओ मुझे, आज क्या हुआ? जैसा आपने कहा, मैंने आंखें बंद की और नाज ली और मुझे इमेजिन किया। उस बारे में नहीं पूछा मैंने। मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। एलिफ, एलिफ, एम्बुलेंस बुलाओ। एलिफ, एलिफ, ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। डॉक्टर फैमन ने भी यही कहा। आप सब मुझे घर क्यों भेज रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारे साथ एक हादसा होते होते रह गया। पर मेरी गलती नहीं थी। हाँ पता है, मगर फिर भी एलिफ को मल्टीपल इंजरीज हुई हैं। डॉक्टर फैमन ने मुझे फॉलो अप करने को कहा है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। गुलीन, मुझे सब रिपोर्ट्स चाहिए अर्जेंटली। अभी लाती हूँ डॉक्टर। मिस एलिफ का फॉलोअप अली क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ठीक है, चेक किया है मैंने। अच्छा, कैसे चेक किया? सिर्फ एक सवाल पूछकर चेक किया? क्या तुम साइकोलॉजिस्ट हो या फिर साइकिक हो? डॉक्टर, अली के दिमाग में क्या चलता रहता है तुम नहीं जान सकते फिरमन। और जानना भी नहीं है, क्योंकि सर्जरी के वक्त ऑपरेटिंग रूम में मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैं सिर्फ उस पेशेंट के बारे में जानना चाहता हूँ और अली ने मेरी इस मामले में मदद की है बिकॉज अली इज ऑल राइट। कुछ ही दिन पहले तक मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तो अब क्या हुआ? सर, अली पर इस घटना का कोई असर नहीं हुआ है। इस मामले में उसका इमोशनलेस होना मेरे काम आया, इसलिए मैंने उसे इन्वॉल्व किया। डॉक्टर, रिपोर्ट्स रेडी हैं। आता हूँ। ठीक है। हाँ डॉक्टर, आई एम सॉरी, आप सही थे। मुझसे गलती हो गई और शायद मैं इमोशनल होकर सोच रही थी। तुम्हें बता दूं, हमने ट्रैकिया ठीक कर दिया है। आगे और इंटरनल ऑर्गन इंजरीज ना हो, इसलिए हमें इसे कुछ घंटों के लिए एक्सट्यूबेट करना होगा। डॉक्टर, मैं खुश हूँ कि वो ठीक है। तो फिर ठीक है, आज रात आईसीयू में तुम इस पेशेंट का ख्याल रखोगी। मगर आज मेरी नाइट शिफ्ट नहीं है। आज रात तुम ड्यूटी पर रहोगी। डॉक्टर, आईसीयू की नर्स भी तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, पर तुम करोगी। तुम तो जानती हो कि ट्रैकिया डैमेजेस कितने मनहूस होते हैं। मुझे सजा दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मैं इंटेंसिव केयर यूनिट की नर्सेस पर भरोसा नहीं कर पाता। वो क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले ही नर्सेस ड्यूटी पर होते हुए भी एक औरत की मौत हो गई। तुम्हारी ही पेशेंट थी, याद है? मुझे आज तक समझ नहीं आया आखिर उस औरत की मौत कैसे हुई।
हो सकता है कि डॉक्टर आदिल से कोई गलती हुई हो। किसी से कोई गलती नहीं हुई। I'll be in ICU. आप आराम से खाना खाइए, मैं यही हूँ। थैंक यू। अली की बहुत फिक्र होती है ना आपको? वो कहता है वो ठीक है, मगर जरूर अपने आप को दोषी मान रहा होगा। डॉक्टर, आप कहे तो उसे मैं सिमगे से मिलने को कहूँ? सिमगे, वो साइकोलॉजिस्ट? हाँ, ये ठीक रहेगा सनवी। मुझे बता नहीं रहा वो, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि उस पर क्या असर हुआ है। हो सकता है कि उसे खुद को ही ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। ओके, ठीक है। डॉक्टर सिमगे, हेलो। अगर आपको जख्म साफ है, सूख रही है। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। मगर बहुत दर्द हो रहा है। कोई असरदार दवाई नहीं है आपके पास? आप जो दवाई दे रही है उसका असर नहीं हो रहा। ये दवाई देकर वक्त ही कितना हुआ है? मैंने आपको स्टैंडर्ड दवाई दी है, मगर लगता है आपको ड्रग्स की आदत है। ड्रग्स कब से ले रहे हैं आप? उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे दूसरी दवाई दीजिए। ए लड़की, तू डॉक्टर है ना, जो कहा है वो कर। देखिए, मेरी तरफ देखिए, हमने एक डंडा रखा है, झिक झिक करने वालों को दे देते हैं एक। लाओ उस डंडे को, देखते हैं किसके काम आता है। गुनेश, ओके, मैं देखती हूँ। Are you sure? हाँ, देखती हूँ। चलो जाओ आप, और जाते हुए दरवाजा बंद कर लेना। मुझे मेरी दवाई दो, क्यों नहीं देती? दे दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हें जो चाहिए वो मेडिसिन अगर मैंने तुम्हें दी तो वो एक एडिक्ट को मदद करने जैसा नहीं होगा। कहाँ फंस गया? वो जो पागल था मार्केट में, उसे यहाँ व्हाइट कोट में देखा था मैंने। कॉरिडोर से जा रहा था वो। मैं कोई सपना देख रहा था क्या? मिस्टर अली, वो यहाँ के एक डॉक्टर है। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों अपने तरीके से मुझे सजा दे रहे हो। हाँ? मैं आपका इलाज कर रही हूँ जैसे बाकी पेशेंट्स का करती हूँ। मुझे बस जल्दी दवाई दे। दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या हो गया? एक मिनट, जरा शांत मत लगा, हाथ मत लगा। शांत हो जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। परेशान हो गया हूँ मैं। तुम ठीक तो? ठीक हो, ठीक हो गुनेश। वो दर्द की वजह से हुआ है, जानबूझकर नहीं किया। दर्द हुआ तो हाथ उठ गया, गलती से हो गया। बस हुआ, एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालो। उस सन की पेशेंट को मुझे दे दो। ऐसे लोगों को संभालना बराबर से जानता हूँ मैं। क्या चल रहा है यहाँ? पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर रहा डॉक्टर। मैंने तुम्हें नहीं पूछा गुनेश। अपना काम करो, चलो। नाजली अपने पेशेंट का ख्याल खुद रखेगी। राइट नाजली? गुड लक विद योर वर्क। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? नर्स सेल्वी ने कहा मुझे आपसे बात करनी चाहिए, पर मुझे लगता है ये डॉक्टर आदिल का आइडिया है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, डॉक्टर्स ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजरते हैं। और आपको ये देखना होता है कि वो हॉस्पिटल में आगे काम कर सकेंगे या नहीं। बिल्कुल सही, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे वक्त में उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना। मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर क्या लगता है तुम्हें? उस घटना के बारे में क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। अली,
जब कोई बुरी बात होती है तो हम सब सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए था। मैं क्यों सोचूं ऐसा? जो हुआ वो हुआ। मैं कुछ भी बदल नहीं सकता। इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। इस वक्त क्या सोच रहे हो तुम? सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। क्या कहा? सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सर्जरी कामयाब रही, मगर ऐसे सीरियस ट्रॉमा के बाद कभी कभी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिएक्शन डेवलप हो जाता है खुद को नष्ट करने के लिए। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। स्प्लीन्स, लिवर, लंग्स, हार्ट सारे एक ही समय पर फेल हो जाते हैं। मैं इनके साथ एक डॉक्टर रखता हूं, इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे अगले 24 घंटों के लिए। एक बात बताना बहुत जरूरी है, सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है। अब मैं क्या कहूं? आप जो कर सकते हैं कीजिए। उसके लिए अप्रूवल फॉर्म पर इनके फैमिली का साइन लगेगा, उन्हें बुला लीजिए। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नहीं बुला सकता, मैं नहीं बुला सकता। मुझे उसका लास्ट नेम भी नहीं पता। क्या कहा? वो आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट? हाँ, सही कहा। हमारी पहली डेट थी, ऑनलाइन मिले थे हम। एक दिन अचानक हमें लगा हमें मिलना चाहिए और हम मिले। वो वॉलेट नहीं लाई थी और उसका फोन तो टूट गया। मैं नहीं जानता किसे कॉल करना है। फिर आप जा सकते हैं, आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे रुकना है। अगर उसकी मौत हो गई हाँ, तो उसके साथ कोई तो चाहिए ना। ओके, आप चाहे जितनी देर रुक सकते हैं। मेरे कलीग्स उसकी फैमिली को ढूंढ लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बाद में आती हूँ। थैंक यू। इतनी थक गई हूँ कि मीठा खा रही हूँ। तुम भी लो ना, तुम्हारे लिए भी एक स्पून लाई हूँ। पुडिंग तो अच्छा होता है, मुझे उसका टेस्ट पसंद है, पर वो मेरे पैलेट से चिपकता है। एक काम करते हैं, हमने पेशेंट्स बदले तो कैसा रहेगा? यानी तुम मेरा पेशेंट ले लो और मैं तुम्हारा लेती हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। मजाक था अली। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखों के सामने ये रॉबरी हुई, कैसे हो तुम? ठीक हो। कल मुझसे बात करके तुम जल्दी चले गए। कल क्या कर रहे थे तुम? चेंजिंग रूम में आंखें बंद करके बैठे थे और मैं आ गई तो भाग गए। मैं सपना देख रहा था। अच्छा, कौन सा सपना था? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? अगर मैंने नहीं बताया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी? नहीं। तो बेहतर होगा मैं तुम्हें इस बारे में अभी कुछ ना बताऊं। तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम मुझे सही वक्त आने पर बता ही दोगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि सही वक्त आ गया है? आई डोंट नो, मगर तुम समझ जाओगे। पता नहीं, अंदर से कुछ होने लगता है और तुम अगला कदम लेना चाहोगे, चाहे छोटा हो या बड़ा। You'll just feel like doing it.
हाँ आखिर तुमने खा लिया, अच्छा लगा ना? पसंद आया? डार्लिंग। फरमान, बहुत थक गया हूं आज। कुछ ही घंटे हैं मेरे पास, बस अब सोना चाहता हूँ, जरा आराम करना है। इधर आओ, इधर आओ। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? केवल जिनके साथ जो इंटरव्यू किया था वो कल पब्लिश होगा। गुड, यही तो चाहती थी ना तुम। मैं अपनी मॉम को धोखा दे रही हूँ फरमान। इंटरव्यू से इस बात का क्या लेना देना? दैट्स अ जॉब। मॉम की मौत जिस औरत की वजह से हुई, उस औरत के हाथों में हाथ डालकर मैंने फोटो खिंचवाई। इसे मैं अपने काम का हिस्सा नहीं मानती। जिस बात से तुम कंफर्टेबल नहीं हो उसे करने की क्या जरूरत है? तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। क्या मैं कर रहा हूं? नहीं ना। तो तुम्हें क्या जरूरत है? मैंने ये सब हॉस्पिटल के लिए किया। लेकिन ऐसा नहीं करती तो भी कुछ बुरा नहीं होता ना। दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो जाती, है ना फरमान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेल्वी या और कोई नहीं है यहाँ? गुलिन कहाँ है? पता नहीं। क्या कहा? मैं नहीं जानती डॉक्टर। ओके, मैं आराम करके आया हूँ। केस ले सकता हूँ। एब्डोमिनल बुलेट वुंड, पेशेंट का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, रूम नंबर 30 में है। इंचार्ज कौन है? अली। इतना ही? हे, बस इतना ही? तो और क्या चाहिए? तो तुम्हें और कुछ नहीं कहना? नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। खुश हो तुम? हाँ? अब मैं नजली के फ्रेंड का बॉयफ्रेंड जो हूं, तुमने हम दोनों के साथ आने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अब तो खुश हो ना तुम? बस इतना ही जानना था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह सॉरी, प्यार करती थी थोड़े समय के लिए, इसलिए मैं माफी नहीं मांगने वाली। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है?
चीफ फिजिशियन मेरे लिए कॉफी ला रहे हैं, इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। थैंक यू सो मच। फरमान, उसे लगता है कि अली को काम करते रहना चाहिए, मगर आपको ऐसा नहीं लगता, राइट? अली को कैसा लग रहा है ये मैं नहीं जानता। वो बहुत ही सेंसिटिव लड़का है। वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता होगा, मगर ऐसे दोषी मानने की फीलिंग को वो जानता नहीं, पहचानता नहीं। मुझे लगता है वो कंफ्यूज्ड है। इसीलिए मुझे आप जैसे स्पेशलिस्ट की राय चाहिए। मैंने उससे बात की थी। या तो इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ, जिस वजह से वो उस जख्मी लड़की की देखभाल करके खुद के कॉन्शियस को राहत दे रहा है, या फिर उस पर बिल्कुल असर हुआ ही नहीं है। बस इतना ही। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने सचमुच बहुत मदद की। ये बात तो मुझे कभी स्ट्राइक नहीं हो पाती। डॉक्टर आदिल, अली बहुत ही इंट्रोवर्ट है। उसे 5 मिनट बात करके मैं कुछ एनालाइज नहीं कर सकती। फिर आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। उसे घर जाकर आराम करने कह देती। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मेरी मदद कीजिए। यस, बोलो क्या बात है। आपको पता होगा मैं मिस्टर येगिट की इंचार्ज हूँ, वही जो चोर है। एक तो उन्हें संभालना मुश्किल है और ऊपर से डॉक्टर तांजू मुझ पर सख्त हो रहे हैं। मैं क्या करूँ? वेरी गुड, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप डॉक्टर तांजू से बात करें तो फिर और क्या कहूँ? हाँ, यानी कि तुम चाहती हो कि हमेशा तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करता रहे? क्या तुम अपने आप सिचुएशन संभाल नहीं सकती? मतलब अब तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, मगर आप मुझे एक बार भी एनकरेज नहीं कर सकते। किसी ने भी मुझे कभी भी एनकरेज नहीं किया, फिर भी मैं ठीक हूँ। मगर आपके मेंटर डॉक्टर आदिल थे। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो किसी भी वक्त डिपार्टमेंट चेंज कर सकती हो, समझ गई?